अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश आबाद हों और मज़े की लाइफ गुजार रहे हों। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग को इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया और ना ही कोई इतना ख़ास है, क्योंकि आज ज़रा ये समझ लें कि इमोशनल डे है। आज हम लोग वापस जा रहे थे पाकिस्तान से, तो आज पाकिस्तान को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। इस टाइम पे इतने ज़्यादा इमोशनल हुए हुए सब आए थे हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने, तो दिल इतना ज़्यादा उदास हो रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था अभी जाने को, क्योंकि अभी शादी से फ्री हुए थे तो कहीं पे इतने ज़्यादा घूमने के लिए या कहीं पे भी हम नहीं गए थे, तो वापस जाने का टाइम आ चुका था, इसलिए दिल बहुत उदास था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे यहाँ पे हम लोग तो, लेकिन जाना तो था, तो इसलिए जी पाकिस्तान को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। क्या करें, जाना तो है। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे सिस्टर की शादी में, तो फिर उम्मीद है कि ये जो कोविड का इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला अपना करम करेंगे, तो फिर बहुत सारे दिनों के लिए आएंगे। तो मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई हुई थी, तो मेरी आंखों में तो इतने ज़्यादा आंसू आए हुए थे। मैं एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग रूम में बैठ के भी बहुत ज़्यादा रोती रही हूँ, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। और साथ में शादी अटेंड की थी, शादी में माशाल्लाह रौनक इतनी ज़्यादा सब हुई जमा थे, और हम चारों बहन भाई भी बहुत अरसे बाद इकट्ठे हुए थे। यानी कि यही होता था, कभी मैं होती थी तो भाई नहीं होते थे, कभी वो होते थे तो मैं नहीं होती थी। बहुत टाइम बाद हम सब पूरी फैमिली इकट्ठा हुए थे। तो जी क्या कर सकते हैं, वापस तो जाना ही है। उसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू हो गया था। तो ये हमें जैसा कि कोविड है, कोविड की वजह से प्लेन में ये कुछ चीज़ें तो हमें आते हुए भी दी थी और जाते हुए, जिसमें वाइप्स थे, सैनिटाइज़र था और मास्क वगैरह थे। और हमारा सफ़र भी अब के बहुत लंबा था। पहले हम घर से इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से हमारी फ़्लाइट थी जद्दे के लिए। जद्दे हमारा 3 घंटे का स्टे था, उसके बाद हमें रियाज के लिए निकलना था। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा चेकिंग थी ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने चेकिंग लगाई हुई थी कोविड की वजह से। हमें कंटिन्यू हम 3-4 घंटे मुसलसल खड़े रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे चेकिंग थी कोविड की वजह से। बहुत ज़्यादा इशू थे, ये पेपर वो पेपर, पता नहीं पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था। तो जी बहुत थकावट के बाद एंड पे खैर हम प्लेन में पहुंच ही गए थे और हमारा सफ़र शुरू हो गया था। तो जी ये हम देखते सकते हैं माशाल्लाह बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन चीज़ें भी तभी प्यारी लगती हैं जब आपका दिल खुश होता है। तो पाकिस्तान से आते हुए ज़रा दिल बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन आना तो था। तो जी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमें इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम पूरा दिन नहीं सोए थे, दिन में भी रेस्ट नहीं किया था। गेस्ट आए हुए थे, रेस्ट कर ही नहीं सके थे। फिर रात को हम घर से निकले थे, तो अगले दिन पूरा दिन हमारा सफ़र में गुजरा था। तो उससे अगले दिन रात को हम घर पहुंचे थे। अब के तो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा सफ़र हो गया था और बहुत थकावट हो गई थी। और पता होता भी यही है कि जब आप जाते हो ना तब तो ज़रा खुशी होती है, जब वापस आते हो ना तब दिल करता है कि सफ़र करना ना पड़े, बस 1 सेकंड के अंदर अंदर आप घर पहुंच जाओ। लेकिन सफ़र तो करना पड़ता है यहाँ पे जी। उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे ये अभी प्लेन से सामान वगैरह जो था वो शिफ्ट किया जा रहा था दूसरे प्लेन में, क्योंकि यहीं से हमारी फ़्लाइट थी रियाज के लिए। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें थकावट हुई हुई थी, दिल नहीं कर रहा था कि और ज़्यादा सफ़र करें, लेकिन क्या करें, घर तो पहुंचना था ना। हमारी अब के जो फ़्लाइट थी वो इसी तरह थी, पहले इस्लामाबाद से हमें जद्दा आना था और उधर से हमें रियाज के लिए जाना था। तो यहाँ पे हम वेटिंग रूम में बैठे थे, तो ये ज़रा मैंने वीडियो वगैरह हल्की सी यहाँ से शूट की थी, ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत थकावट हुई थी। उसके बाद जी ये हम अब दोबारा से प्लेन में आ चुके हैं, क्योंकि अब हम रियाज के लिए निकलेंगे यहाँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रियाज पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जी रियाज के एयरपोर्ट पे आ चुके थे हम, और अभी बस वेट हो रहा था, क्योंकि हमारे लगेज वगैरह अभी नहीं आए थे। जैसे हमारे लगेज आएंगे तो हम घर के लिए निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। तो
यहाँ पे बस वेट हो रहा था, दिल कर रहा था जल्दी से सामान हमारा आ जाए और हम किसी तरह घर पहुँच जाएं, क्योंकि नींद से इतनी बुरी हालत हम लोगों की यहाँ पे हुई हुई थी। लेकिन क्या करें, अभी हमारा सामान वगैरह नहीं आया तो उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते, लेके जाना था, तो इसलिए उसका वेट कर रहे थे हम यहाँ पे बैठ के, और हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ पे कि एक सेकंड को भी रुकें। लेकिन लगी तो लेके जाने थे, उनको छोड़ के तो नहीं जाना था। तो जैसे ही हमारा सामान वगैरह आया तो हम घर के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे जी अब हम घर जा रहे थे। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे। प्लीज़ मेरी इस दुआ पे आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा। पता नहीं किसकी आप में से किसी का आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए, अल्लाह ताला किसके हक़ में कबूल कर ले आप लोगों की दुआ। तो इसलिए मेरी इस दुआ पे आमीन बोल दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी अब हम तो यहाँ पे फाइनली हम घर पहुँच चुके थे। अगर पाकिस्तान से आते हुए उदास थे तो एक सुकून भी था कि घर पे पहुँच चुके हैं, घर पहुँच के सुकून भी मिला था। तो जी अब आप को मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।